महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। झारखंड राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रणनीति और सियासी मैनेजमेंट की बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रणनीति पर भरोसा जता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत के लिए जरूरी 4 अतिरिक्त वोट जुटाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। दरअसल 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम की जीत की जिम्मेदारी महागठबंधन के वोटों को एकजुट रखने पर टिकी है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी अपने समर्थन का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि कांग्रेस और गठबंधन के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। परिमल नाथवानी के नामांकन के दौरान जिस तरह कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया, उसमें सहयोगी दल जेएमएम, राजद और माले की दूरी ने कई सवाल खड़े कर दिए। बताया गया है जो सरासर इलीगल है, असंवैधानिक है। ये लड़ाई हम लोग जरूर हारे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको राज्यसभा न जाने देना और अपने प्रत्याशी को यहां से जीत करके भेजना, महागठबंधन के बैजनाथ राम जी और प्रणव झा जी, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसकी जो संवैधानिक लड़ाई है उसको हम लोग पूरी तरह से लड़ेंगे। कहाँ गलती हुई भाई? अब गलती क्या है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो जाए तो उसमें जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी कहाँ गलती है। लेकिन इस लड़ाई को इस दौर में हम लोगों को लड़ना है और कदम कदम पर ये लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है। वोट चोरी से बढ़कर के अब ये सीट चोरी तक पहुंच गए हैं। एक नोटिस का हवाला देकर के मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है और यहाँ गलत फॉर्मेट, इनकम्प्लीट फॉर्मेट, जो ग्राउंड है आपके नॉमिनेशन को रद्द करने का, उसको वैलिड बताया जा रहा है। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। आगे का स्टैंड क्या होगा? पार्टी में तय करेंगे हम लोग। हालांकि महागठबंधन के नेताओं की ओर से सार्वजनिक तौर पर किसी मतभेद की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदवार चयन और विरोध प्रदर्शन को लेकर सहयोगी दलों की नाराजगी की चर्चा लगातार बनी हुई है। राजद और माले के कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि उम्मीदवार चयन से पहले उनसे राय नहीं ली गई थी। दूसरी ओर परिमल नाथवानी के करीबी दावा कर रहे हैं कि उनके सभी दलों के नेताओं और कई विधायकों से अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि वो एनडीए के समर्थन के अलावा कुछ और विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड की राजनीति में परिमल नाथवानी पहले भी बड़ा उलटफेर कर चुके हैं। साल 2008 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर सभी को चौंका दिया था। वहीं साल 2012 के राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोपों ने पूरे देश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। इस इतिहास को देखते हुए इस बार कांग्रेस खेमा पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पार्टी की कोशिश है कि उसके सभी विधायक और सहयोगी दलों के वोट एकजुट रहें, ताकि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना खत्म हो सके। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिमल नाथवानी अपनी राजनीतिक रणनीति से 4 अतिरिक्त वोट जुटाकर बाजी पलट देंगे, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने गठबंधन को एकजुट रखते हुए महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। इसका जवाब 18 जून को मतदान और नतीजों के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।